पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ को भी गहरी चोट दी है। इंदौर लाया गया है सुशील धालियल का शव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। शोकाकुल परिजनों से सीएम और बीजेपी अध्यक्ष ने परिजनों को मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं रायपुर पहुंच चुका है दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर। समता कॉलोनी पहुंच करके डिप्टी सीएम अरुण साव, ओपी चौधरी, विधायक राजेश मूणत ने ढांढस बंधाया उनके परिजनों को। और इस दौरान दिनेश भाई अमर रहे के नारे लगाए गए। परिजनों और पड़ोसियों की आंखें नम नजर आई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से शोक व्याप्त है, दूसरी तरफ कुछ इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में नजर आया, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के जो घर परिवार थे वो शोक संतप्त है, जिन्होंने पाकिस्तानी की तरफ से जो हमला हुआ है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसमें अपनों को खोया है। और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप शुक्ला रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वहीं रवि हेमरा सिसोदिया इंदौर से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। रवि, आज अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशील नाथियाल का। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और कल आपने उनसे बात भी की, उनकी पत्नी से आपने बात की, मुलाकात की। क्या कुछ कह रही थी उनकी पत्नी? कितना बड़ा ये दुख है उनके लिए और किस तरह से शासन प्रशासन मदद कर रहा है सुशील नाथियाल के परिवार की? देखिए, पहलगाम में अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाने सुशील नाथियाल पहुंचे थे और अपने आतंकी हमले के हादसे का शिकार हुए। अभी फिलहाल अगर बात इसकी जो है वो तैयारियां की जा रही है। हम देखेंगे कि अभी उनका जो परिवार है वो परिवार के लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और कुछ देर बाद अंतिम दर्शन के लिए उन्हें बाहर लाया जाएगा। फिर यहाँ पर कॉलोनी और जो भी लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से नंदानगर चर्च लेकर जाया जाएगा। वहां पर विधि विधान जो विधिवत प्रार्थना होती है वह प्रार्थना की जाएंगी और फिर ठीक उसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास अगर जो समय है वहाँ जूनी इंदौर में जो फाइनल राइट्स है वहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। और अभी फिलहाल उनके जो परिवार के लोग हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग काफी गंभीर माहौल है, ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे इंदौर शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए गए थे और वह आतंकी हमले का शिकार हुए। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी और बेटी जो है वो इस पर हादसे में घायल हुई है। बेटी को पैर में गोली लगी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उनकी जो पत्नी है जेनिफर, उन्होंने कल एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि किस तरीके से आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और न केवल इस घटना को अंजाम दिया बल्कि बर्बरता पूर्वक लोगों के साथ व्यवहार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा। तो फिलहाल इंदौर में अभी उनके फाइनल राइट्स की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। परिवार के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग कुछ ही देर में अब उनके अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से नंदानगर चर्च जो है वहाँ उनकी प्रार्थना की जाएगी और फिर उनके फाइनल राइट्स के लिए आगे की तैयारियां की गई। ठीक है रवि, आप बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी इस हमले का शिकार हुए हैं। रायपुर वासियों ने भी अपने एक भाई को खोया है। हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप, बताइए किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और आज कौन कौन से मंत्री जनप्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे? देखिए, हम दिनेश जी के घर के बाहर ही खड़े हैं और तैयारी चल रही है अंतिम यात्रा की। आपको बता दें कि जो प्रयास किया जा रहा है कि 9 बजे तक जो है 9 बजे तक अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ इस पर शामिल होंगे। लेकिन संभव ये बताया जा रहा है कि बॉम्बे का दौरा उनका रद्द हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो सीधे मरवाड़ी शमशान घाट पहुंचे। और काफी बड़ी संख्या में आपको बता दें कि लोग अब यहाँ पहुंचने लग गए हैं। तैयारी भी उसी तरीके से है। देखिए, जैसे आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिख रही है, ऐसे ही सड़क के दूसरी तरफ भी है। और आपको बता दें कि परिवार पूरी कोशिश करेगा, प्रशासन, कि 9 बजे तक विधि के अनुसार ये जो है अंतिम यात्रा शुरू हो जाए। 9 बजे आपको बता दें कि 9 से 9:30 बजे अगर सही समय पर अंतिम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ से सबसे पहले अग्रसेन चौक, वहां से आमापारा चौक से सारथी चौक, ईदगाह भाटा होते हैं लाखे नगर, वहां से पुरानी बस्ती होते हुए बुढ़ेश्वर चौक और फिर मरवाड़ी शमशान घाट तक मतलब पूरी शव यात्रा जाएगी। और इसमें काफी लोग जो है शामिल हो गए। कल आपने देखा कि डिप्टी सीएम अरुण साव थे, मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, तमाम विधायक थे, भाजपा के तमाम
लोग थे, शहर के प्रबुद्ध जन थे। शाम को ही जब देर शाम शव आया तो सारे लोग उमड़ गए थे और दिनेश भाई अमर रहे के नारे लगे। तो प्रशासन की पूरी तैयारी है, पुलिस के साथ साथ नगर निगम की टीम यहाँ पर आ चुकी है। जो उनके भाई है, दिनेश जी के भाई नरेश है, वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। काफी दुखद समय है, तो सभी लोग का आना शुरू हो गया। परिवार को ढांढस बांधा जा रहा है। तो हम लगातार यहाँ पर हैं, लगातार आपको रिपोर्ट देते रहेंगे दर्शकों। बिल्कुल संदीप, देखिए किसी ने नहीं सोचा था, हंसी खुशी दोनों ही परिवार, भले वो इंदौर का सुशील नाथियाल का परिवार हो या फिर रायपुर का दिनेश मिरानिया का परिवार हो, दोनों अपने परिवारों के साथ पहुंचे हुए थे पहलगाम में खुशियां मनाने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दुख उनके ऊपर टूटेगा। वो वापस लौटेंगे, लेकिन पार्थिव शरीर के तौर पर वो वापस लौटे हैं। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नथियाल की पत्नी जेनिफर ने IBC 24 से खास बातचीत की। इस दौरान जेनिफर ने कहा कि मैं पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। जेनिफर ने कहा कि 3 छोटी उम्र के लड़के थे। उन्होंने मेरे पति पर बंदूक अड़ाकर कहा कि कलमा पढ़ो। मेरे पति ने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। उन्होंने इतना कहा और आतंकियों ने उन्हें धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। जो भी 3 व्यक्ति थे छोटे छोटे कम उम्र के, उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। शरीर देर 10 बजे रायपुर पहुंचे। जर्मन के आज अंतिम संस्कार हुई। अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुई। मृतक के पार्थिव शरीर जब रायपुर स्थित घर पहुंचे तो परिजन समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये पीरा उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री OP चौधरी, विधायक राजेश मूणत मौजूद रहे। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह गहलोत ये पीरा मौजूद रहे। हमारे रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया जी, उनका पार्थिव शरीर हम लोग अभी लेकर आए हैं और जिस प्रकार का यहाँ पर मंजर है, सभी लोग दुखी है और निश्चित रूप से इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कड़ा जवाब मिलेगा। और ये बीच एक बड़ी खबर है, सीएम साय के मुंबई दौरा रद्द हो गए हैं। पहलगाम आतंकी हमला के बाद सीएम अपन दौरा रद्द करे हैं। सीएम अपन सबो निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दे हैं। अब 8:40 में यानी बिहनिया रायपुर सीएम लौटी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचातन। रायपुर ले जहां सीएम साय के मुंबई दौरा रद्द हो गए। पहलगाम आतंकी हमला के बाद सीएम के दौरा रद्द हुए। सीएम अपन सबो निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए। बिहनिया 8:40 में सीएम रायपुर पहुंचे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमार करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। संदीप, जौन थोड़ा ले आतंकी हमला इस पूरा देश में गुस्सा है। रायपुर के कारोबारी घलो ये माँ एक चपेट माइन आज चूमन के अंतिम संस्कार हुई। कौन कौन शामिल हुई एक संगी खबर ये घलो है संदीप के सीएम अपन सबो कार्यक्रम रद्द करके रायपुर लौटा थे। बिल्कुल दिनेश जी के घर अपन बाहर अभी खड़े हैं ना, अपन देख सकत हो पूरा परिजन मन यहीं खड़े हैं बाहर और सबो जन जतका रिश्तेदार है, समाज के लोगन मन है, सभी यहीं सकलात है और तैयारी पूरा हो गए है। काफ़ी बड़े घटना है तो पूरा देश के जो है मन में आक्रोश है, सभी जन दुखी घलो है। तो तैयारी आप मतलब पहले दिखा दो, अपन देख सकते हो कि बहुत बड़े स्तर पे तैयारी किए गए हैं। काफ़ी लोग ये बनाही और 9 बजे की तैयारी है। अंतिम यात्रा जो है दिनेश जी के पूरा सम्मान के साथ निकाले जाही। और श्रवण आप मतलब बड़ा अपडेट दे दूँ कि सीएम विष्णुदेव साय के सबो कार्यक्रम यहाँ रद्द हो गए हैं। तो कोशिश वह करी कि यहाँ मौका पची और यहाँ अगर लेट हो जाही अगर तो मारवाड़ी शमशान घाट जाही सब यात्रा, तो वहाँ सीएम साहब ज्वाइन कर ही। अपन ला बता दो कि समता कॉलोनी ले निकल ही सब यात्रा अग्रसेन चौक, आमापारा चौक, एक बाद ईदगाह भाटा होते हुए लाखे नगर चौक, पुरानी बस्ती, बुढ़ेश्वर चौक, एक बाद मारवाड़ी शमशान घाट जाही। अभी जो तैयारी चलत है, राज्यपाल रमन डेका पहुँच क्या सकत है, पुलिस के बल लग गए है और राजभवन के स्टाफ घलो यहाँ पर पहुँच गए हैं।
अधिकारी मन घलो पहुंचे हैं। CSP आजाद चौक अपन देख सका तो खड़े हैं। तो राज्यपाल घलो कुछ देर में यहाँ पर आई तो तैयारी है। सभी जन श्रद्धांजलि देवर पहुंचत है। परिजन बहुत अकन पहुंच गए हैं। परिजन हाँ मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, काफ़ी बड़े घटना है। अपन ला दिखा दो, देखो अब सभी एक एक करके पहुंचत जात है। तो एक जो बड़े भाई रही से होकर से बात करबो हम। नरेश भाई, अभी राज्यपाल भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं मेरे को नहीं मिली है जी अभी तक। जी कितने बजे तक तैयारी है? 9 बजे तक यहाँ से निकलने की तैयारी है जी। हाँ, 9 बजे तक देखिए प्रयास किया जाएगा। और अभी चूंकि गवर्नर, अपन ला बता दो कि गवर्नर के स्टाफ घरों पहुंच गए राजभवन के, तो कुछ देर में राज्यपाल घरों यहाँ पर आई और CM साहब बाद में घरों ज्वाइन करी जी। बिल्कुल संदीप, तो हर एक तस्वीर अमन सल्लग अपन दर्शक मन तक पहुंचाबो, हर एक अपडेट ला पहुंचाबो। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के मरकर जुड़े बर ये पूरा जानकारी बार। तो आप बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला ला लेके देश भर में गुस्सा है। हाउ आज जन तो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला लले के देश भर में गुस्सा है। छत्तीसगढ़ के कई शहर में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप लोगन के आगू 4 तस्वीरें। रायपुर के टिम्बर मार्केट के प्लाईवुड और हार्डवेयर व्यापारी मन टिम्बर मार्केट चौक में धरना में बैठ के प्रदर्शन करें। ये बेरा व्यापारी मन अपन दुकान बंद रखें। व्यापारी बिहनिया 9 बजे ले मजनिया 1 बजे तक धरना में बैठे रहे। वो मन आतंकवाद के खिलाफ नाराबाजी करें और केंद्र सरकार ले ये मामला में पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन जो है मुंहतोड़ जवाब देके मांग करें। देर संध्या तक युवा कांग्रेस गलो रायपुर में आतंकवाद के पुतला फोकस। राजीव गांधी चौक में जम के नारेबाजी करेगी। बिलासपुर में लोगन एक संग आके पाकिस्तान और आतंकवाद के झंडा जलाइन। आतंकवाद के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। कहें कि हमला बर्दाश्त ले बाहर है, सरकार जल्दी आतंकी मन ला जवाब दें। बालोद में युवा मन जयसम चौक में आतंकवाद के पुतला जलाइन। ये बेरा युवा मन जम के नाराबाजी घलो करें। तो आतंकी हमला के बाद छत्तीसगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस नेता मन घलो प्रतिक्रिया दे हैं। वो मन का कहीं आप मन सुनो। रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है। तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। इस आतंकवादी घटना में हमारे रायपुर के भी दिनेश मिरानिया, उनका भी इस घटना में दुखद निधन हुआ है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हत्या की, जात नहीं। ये अनुभव ये बताता है कि ये हमला केवल मानवता के लिए हमला नहीं है, ये हमला भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता पर किया गया आक्रमण है। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे रायपुर के भी दिनेश मिरानिया जी की भी शहादत इस घटना से हुई है। राज्य सरकार दिनेश मिरानिया जी के परिजनों से सीधे संपर्क में है और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता और मदद पीड़ित परिवार को पहुंचाई जा रही है। जो पुलगांव में जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, गोली मारकर हत्या की गई है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने इसमें त्वरित पहल करते हुए समन्वय स्थापित करके भाई दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का व्यवस्था की है। आतंकी हमला ये सबसे बड़ा हमला है जो आम नागरिक मारे गए। अब 26 लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार अमित शाह है कि नहीं है, केंद्र सरकार है कि नहीं है? ये जो हिंदू मरे उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है।
उनके घर पहुंचे। उन्होंने नाथियाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर आतंकियों में साहस होता तो वो भारतीय सेना के सामने आते, जिन्हें हमारी सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते, लेकिन उन्होंने कायरो की तरह हमला किया, जिसका जवाब जरूर दिया जाए। सीएम ने कांग्रेस पर भी इस दौरान तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालने का काम कर रही है। जब देश शोक में है, एकजुटता दिखा रहा है, तब कांग्रेस सिर्फ समाज को बांट रही है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सुशील नाथियाल को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। हमारे ऐसे दुखद समय में ये सब हमारे साथ है। जो चीज़ हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज़ मिली तब से हम कहाँ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मृतक परिवार के शोक की इस घड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से भी उनके साथ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर ने IBC 24 से खास बातचीत की। इस दौरान जेनिफर ने कहा कि मैं पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। जेनिफर ने बताया कि 3 छोटी उम्र के लड़के थे। उन्होंने उनके पति पर बंदूक अड़ाकर कहा कि कलमा पढ़ो। जब उनके पति ने कहा कि वो क्रिश्चियन है, तो उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता। उन्होंने इतना कहा और आतंकियों ने उनको धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। ये बताते हुए जेनिफर बेहद दुखी नजर आई। जो भी 3 व्यक्ति थे छोटे छोटे कम उम्र के, उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को पमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला। मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। और अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर के सुशील नाथियाल के घर में। इस वक्त हमारे संवाददाता रवि हेमरा से सोदिया मौजूद हैं। रवि, बताइए अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? मंत्री तुलसी सिलावट भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं और कौन कौन से जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं? इस वक्त उनका जो परिवार है और यहाँ के आसपास के जो सब लोग हैं वो यहाँ पर गाली खाने तो रवि हेमरा से सोदिया हमारे संवाददाता इस वक्त इंदौर में सुशील नाथियाल के घर में ही मौजूद हैं। सुशील नाथियाल जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। उनकी पत्नी जेनिफर को भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से आतंकियों ने बंदूक अड़ाकर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी गई। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देर रात उनके घर पहुंचे, परिजनों को उन्हें ढांढस बंधाया और अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें दी। और आज अब अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तमाम जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन करें और उसके बाद जो क्रिश्चियन समाज की जो रीति रिवाज होती है उनका फ्यूनरल अब से थोड़ी देर में निकाला जाएगा। तुलसी सिलावट भी यहाँ मौके पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।